खान साहब जब तक इस नज़रिए के साथ खड़े हैं हम उनके शाना बेशाना खड़े हैं, और अगर खान साहब भी नज़रिए से हटेंगे तो आलम इस्लाम के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आना, टाइम देना भी सवाब का काम है, और यहाँ पे अब वो इसमें कामयाब होते हैं नहीं होते ये तो वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन तो इसका बेटा जो है वो क्यों इलेक्शन से भाग रहा है? वो उसका पंजाब में तो उसका यहाँ बैठे हैं कि जो पाकिस्तान पे 70 साल के बाद एक ऐसा मरहला आया है कि यहाँ आप पाकिस्तान को ट्रैक पे ले आएंगे। यहाँ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुर्रियत चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंसाफ वेलफेयर विंग कैंप में जो ज़मान पार्क में पिछले 2 महीने से लगा हुआ है। ये ऐसे नौजवान हैं जिनको घरों में कोई काम नहीं है, पैसा कहाँ से आता है ये हम तल्ख सवाल करेंगे। जो ख़वातीन हैं वो घर में घुसने नहीं देती या यहाँ से खान साहब वापस नहीं जाने देते, ऐसे ऐसे तल्ख सवाल करेंगे, क्या आप दंग रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाशिम साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जी आपका शुक्रिया जी, आप हमारे पास आए। अच्छा शाह जी, एक बात बताइएगा कि ये वेलफेयर विंग पिछले 2 महीने 2.25 महीने से यहाँ बैठा हुआ है डेरे डाल के, कोई कारोबार नहीं, कोई समाजी काम नहीं, कोई ख़ानदानी घर की जिम्मेदारियाँ नहीं, कुछ भी नहीं, सारा कुछ इधर ही है। देखें जी, इस जैसे हालात होते हैं आपको वैसे ही काम करने होते हैं। अभी पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह के हालात हैं उसका तकाजा है कि अब क्योंकि डू एंड डाई वाला जो है ना वो मरहला है, अगर हम भी जाके घर बैठ जाएं तो मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान की जंग जो खान साहब लड़ रहे हैं तो फिर उनके साथ कौन जाएगा। ये यूथ जो है ये वेल अवेयर्ड है, इसलिए वो खान साहब के साथ जुड़ी हुई है कि खान साहब जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं तो हम उनके शाना बेशाना खड़े हैं उनके साथ इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए हम जो है ना सब छोड़ छाड़ के इस वक्त यहाँ बैठे हैं कि जो पाकिस्तान पे 70 साल के बाद एक ऐसा मरहला आया है कि यहाँ आप पाकिस्तान को ट्रैक पे ले आएंगे, यहाँ जैसे पहले 70 साल चलता रहा वैसे चलता रहेगा। तो अब ये फैसला कौन मरहला है। सर आज भी किसी एक सहाफ़ी की वायरल हो रही थी, अपने ही प्रोग्राम में वो बैठा हुआ अपनी ही होस्ट को कह रहा है जी खान ने ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जिसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। एक वक्त आएगा कि वो अभी तो खान की हर बात मानते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा वो खान के भी काबू में नहीं रहेगी। देखें जी, खान साहब ने ये जो नस्ल तैयार की है ना, ये नज़रिए के ऊपर तैयार की है, ये कोई मफादात के ऊपर तैयार नहीं की, लालच के ऊपर तैयार नहीं की, ये कोई पाकिस्तान को लूटने के लिए तैयार नहीं की। खान साहब जब तक इस नज़रिए के साथ खड़े हैं हम उनके शाना बेशाना खड़े हैं, और अगर खान साहब भी नज़रिए से हटेंगे तो हम खान साहब को भी रियलाइज़ कराएंगे कि आप जो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं आपने ये पाकिस्तान की जंग को लड़ना है और लड़ते रहना है। हम उनको भी इंशाल्लाह हटने नहीं देंगे, हम उनको भी इसी नज़रिए के ऊपर जो है वो, अगर वैसे खान साहब आपको पता है जो कमिटेड है और जो खान साहब की हिस्ट्री है, जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने अपनी कैरियर को लेके वो आए हैं और जिस तरह पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने बनाया है और 2 पार्टियों का नेक्सस तोड़ा है, ये जो है ये इस सदी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो खान साहब जो है उनकी जो विल है वो और जो अज़म है वो आपके पता है चट्टान की तरह है। इंशाल्लाह खान साहब कभी मुतज़लज़ल नहीं होंगे और पाकिस्तान को इन डाकू और जो लुटेरे चोर डाकू सबसे इनसे छुटकारा इंशाल्लाह दिलवाएंगे। सर इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब ने जो 2 पार्टियों ने एक नेस्ट बनाया हुआ था, बारी बारी शटल कॉक की तरह गेम खेल रहे थे, उससे खान साहब ने आज़ाद करवाया। लेकिन अब उसमें ये भी तो देखें ना फिर मुश्किलात कितनी ज़्यादा आ रही हैं, कभी शैल बरसा रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं या खान रहेगा या हम रहेंगे। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरीम औरंगज़ेब ने, वो कह रही थी चीफ जस्टिस साहब रिज़ाइन करें। तो इस तरह की जो हंगामी सूरत हाल है ये डिस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही स्टेट। देखें इसमें आप एक ज़हन में रखें कि जब आपके मफादात के ऊपर ज़रब पड़ती है तो फिर आप इस तरह के काम करते हैं। अभी उनके मफादात के ऊपर जो ज़रब पड़ी है और जिस तरह खान साहब ने उनके मफादात को नुकसान पहुँचाया है और उसकी वजह से वो आखिरी हद तक जा रहे हैं, हम आज भी एक नज़रिए के ऊपर खड़े हैं और आज भी हम ये कमिटेड हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए और चलेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान का आइन है और इंशाल्लाह ये आइन प्रिवेल करेगा।
पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान का आइन है और उसकी बालादस्ती रहेगी, ये कहना था शाह जी का। अब जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर विंग से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, आप जो ये यहाँ पे सैरी अफ्तारियाँ करवा रहे हैं, इसका फ़ंड कौन करता है? ये जो फ़ंड है ये समझे कि हम वेलफेयर विंग का काम यही है, और हमारे जो लाहौर के और टाउन के जितने भी अहदेदार हैं वो लोग हैं जो पार्टी के अंदर पहले वेलफेयर के काम करते थे। उनको इसीलिए वेलफेयर के अहदेदार बनाया गया क्योंकि उनके लिए उनकी पहले जो थी पार्टी के लिए वेलफेयर के कामों में एक्टिविटीज़ थी, वो वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेते थे। तो ये तो सवाब का काम है, सहरी कराना, अफ्तारी करवाना। तो ये सारी जो है इंतज़ामात ये हमारे टाउन के लोग, डिस्ट्रिक्ट के लोग, हम सब मिल के करते हैं। आप यकीन करें कि हमारे पास तो हमारे लोग ज़्यादा हैं, हमने इससे भी ज़्यादा करवा सकते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पे होते हैं उनको लिए वाफर यहाँ पे सहरी का इंतज़ाम होता है और इफ्तारी का होता है, और ये एक सवाब का काम है। और जो देखें हमारा जो लीडर है वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मज़हब आलम इस्लाम के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आना, टाइम देना भी सवाब का काम है, और यहाँ पे सहरी इफ्तारी कराना भी सवाब का काम है। सैरी अफ्तारी करवाना भी सवाब का काम है। सर आप आलम इस्लाम की बात कर रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब, खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे हैं और अभी भी कहते हैं। अब किसी से सियासी मुखालफ तो आपको पता है, जो मर्ज़ी कहता रहो, जो आपका किरदार होता है वो दुनिया जो है वो उसको देखती है। मौलाना फजल रहमान का जो किरदार है वो भी पाकिस्तानी अवाम भी जानती है और दुनिया भी जानती है, और जो इमरान खान का किरदार है इस्लाम के लिए, मुल्क के लिए, वो भी दुनिया ने भी देखा है और पाकिस्तानी अवाम ने भी देखा है। और वो जो है अवाम है वो बेहतरीन जज है। तो इसका बेटा जो है वो क्यों इलेक्शन से भाग रहा है? वो उसका पंजाब में तो उसका काउंसलर भी नहीं है, तो उसके पंजाब के इलेक्शन से क्या लेना देना है? जी सर, वेलफेयर की हम बात कर रहे थे, ये जितने भी कैंप्स लगे हुए हैं वो कैंप है जिसके अंदर किसी भी उम्मीदवार का टैग नहीं लगा हुआ, MNA या MPA का। तो वहाँ पे जो बाकी जगह पे टैग लगे हुए हैं वो तो उस लालच में आके या उस मफाद में आके लोगों की खिदमत खल कर रहे हैं। आप लोगों को क्या मफाद है? हमारा मफाद ये है कि हमारा मुल्क जब तरक्की करेगा तो हमारे आने वाले जो मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर जो है, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो इससे बड़ा क्या मफाद होगा? आपने देखा है कि 1 साल पहले हमारा मुल्क यही मुल्क था, यही ख़जाना था, यही पाकिस्तान के हुक्मरान थे जो लोगों को लंगर खाने भी खिला रहे थे, लोगों को फ्री राशन भी दे रहे थे, किसानों को टाइम पे उनकी पेमेंट मिल रही थी, किसान खुशहाल था। आज 1 साल बाद देख लें कि क्या हालात हैं। तो ये जो है पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह तरक्की करेगा, और PTI का जो मंशूर है ये सारे लोग उसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा, PTI का जो मंशूर है इससे जो है आवाम की फलाह बहबूद होगी। शाह जी, मेरा आपसे वक्त के लिए आखिरी सवाल, क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह वक्त पे होंगे। जिस तरह चीफ जस्टिस जो हैं वो कमिटेड हैं और जिस तरह वो खड़े हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन वक्त पे होंगे। सर लेकिन जिस तरह उनके रेजिग्नेशन की बात की जा रही है, अतर मिन्नल्ला साहब ने भी अपना एक नोट दिया, उसके बाद मरीम औरंगज़ेब ने दोबारा से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें वो उनको स्टेप डाउन करने का कह रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन होंगे? देखें, ये तो प्रेशर टैक्टिक्स है ना, वो तो अपनी तरफ से उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करना है ये इलेक्शन रुकवाने का। अब वो इसमें कामयाब होते हैं नहीं होते, ये तो वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो जिस तरह चीफ जस्टिस यहाँ पे डिटर्मन है, उससे लगता है कि इलेक्शन इंशाल्लाह वो वक्त पे करवाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हाशमी साहब का ये कहना था कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब डिटर्मिनेंट हैं अपनी पोजीशन के साथ, अपने जॉब SOPs के साथ, उसे लगता है यही कि इलेक्शन होंगे। और हर चीफ जस्टिस को उसका झुकाव या उसके दिल के अंदर मोहब्बत किसी भी पार्टी के लिए हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करना, अमल दरामद करना उसका बुनियादी कानूनी और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हक समझा जाता है। अब देखते ये हैं कि वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ रहनुमा हो रही हैं, उस तब्दीलियों की पेश नज़र पाकिस्तान किस तरफ गामज़ा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसका मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।